Good afternoon, students. In the last class, we have studied about metals, non-metals, and metalloids also. We also studied the physical properties of metal. Today, we will study the chemical properties of metal. So, first of all, what happens when metal reacts with oxygen? When metal reacts with oxygen, it gives metal oxide. For example, this is the equation. Let's see. This is the equation. When copper reacts with oxygen, it gives copper oxide. Copper oxide, and this here the meaning of the meaning of 2CuO, that means copper present in plus 2 oxidation state. After that, when aluminium reacts with oxygen, it gives Al2O3, this one, and these are the reactions. When aluminum oxides reacts with hydrochloric acid, it gives AlCl3, that means aluminum chloride. And when aluminum oxide reacts with NaOH, this reaction, it gives sodium aluminate. After that, most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkali. इसका मतलब है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली वो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ क्या होते हैं वाटर में घुल जाते हैं और वो क्या बनाते हैं एल्कलीज. एल्कली मतलब hydroxides. For example, when potassium oxide reacts with water, it gives sodium, it gives potassium hydroxide. And when sodium oxide, these two reactions, these are the reactions. When sodium oxide reacts with H2O, it gives 2NaOH. 2NaOH, that means sodium hydroxide. Na, sodium, OH, hydroxide. Now, Now we read this paragraph. In this paragraph, different metals show different reactivity towards metal. यानी अलग अलग मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire इफ़ केप्ट इन द ओपन. यानी जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, अगर उनको डायरेक्टली हम एयर में रख देंगे तो वो क्या है, आग पकड़ लेते हैं. हैंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स इन कैरोसिन ऑयल. इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम कैरोसिन में जो सोडियम और पोटेशियम है इनको हम कैरोसिन में डिप करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम एयर में रखेंगे तो ये फायर कैच कर लेगा. अब यहाँ पर देखिए, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. यानी जो हमारे ये वाले मेटल्स होते हैं इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है. जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर जब ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो हम उसको कोरोजन कहते हैं, है ना. तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चल जाती है. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है वो मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न्स वाइग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर. यानी क्या है, आयरन जो है नहीं जलेगा लेकिन आयरन फिलिंग जो है एकदम से जल जाएगी. कॉपर नहीं जलेगा लेकिन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. और सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं करते. नाउ आफ्टर दैट द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम हेयर, the reaction of magnesium is less vigorously implying that it is not a reactive as sodium. यानी जो मैग्नीशियम की रिएक्शन है वो अगर हम ऑक्सीजन से करते हैं तो वो बता दिए कि वो इतनी रिएक्टिव नहीं है जितने की सोडियम है. बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन, जिंक, कॉपर और लेड. लेकिन हम बर्न करके हम इनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. अब नेक्स्ट थिंग है, वॉट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. यानी क्या होता है जब मेटल की हम रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर से. देखिए अब मेटल यहाँ पर है, मेटल की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो हमें बनता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलती है. मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है. सो
दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन होगी, और मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड होगी। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए पोटेशियम और सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनर्जी भी हमारी रिलीज होती है। आफ्टर दैट अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर से कराते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, calcium start floating because the bubbling of hydrogen gas form stick to the surface of metal। तो कैल्शियम क्या है, फ्लोटिंग स्टार्ट कर देता है क्योंकि हाइड्रोजन की बबलिंग होने लगती है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, ये किससे करता है, हॉट वाटर से, और तब भी इसका हाइड्रोक्साइड बनता है, तभी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है, देखिए एल्यूमिनियम की, आयरन की, जिंक की, कि ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम आयरन जिंक जो है डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ना तो कोल्ड पानी ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। वो क्या करते हैं, स्टीम से रिएक्शन करते हैं, तब मेटल ऑक्साइड बनता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा मेटल जो है किससे रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल ठंडे पानी से कर रहा है, कौन सा मेटल गर्म पानी से कर रहा है, कौन सा मेटल स्टीम से कर रहा है। तो ये सब रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। यानी क्या होता है जब मेटल जो है किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्शन करता है। तो जो हमारा मेटल है जब वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए वाली रिएक्शन ये जो दे रखा है, ये एक्टिविटी जो है ये आप खुद पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन गैस, दिस वन पैराग्राफ, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। यानी जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों, क्योंकि जो हमारा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर निकलता है, और खुद क्या है, रिड्यूस हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या है, वो बहुत ही डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आई बात। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, यानी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, फिर आयरन की। कॉपर, इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज। दिस शो द कॉपर डज नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब है कॉपर क्या है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। अब देखिए एक्वा रेजिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब चीज़ें ना नॉलेज के लिए होती है। एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर होता है। अब देखिए इसमें क्या है, HCl हमें लेना है 3 ml और नाइट्रिक एसिड लेना है हमें 1 ml, या हम ये कह सकते हैं कि वी विल टेक HCl इन 3 पार्ट एंड नाइट्रिक एसिड इन 1 पार्ट। इसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजन दैट एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसमें क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम को घोला जाता है। ठीक है, सो टुडे हमने पढ़ा है, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, कौन ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल कौन गर्म से करता है, कौन स्टीम से करता है, कौन एसिड के साथ जल्दी रिएक्शन करता है, कौन देर से करता है, कौन एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, कौन नहीं देता है, ये सब हमने पढ़ा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।